नमस्ते किसान भाइयों। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं समझता हूं कि पराली जलाना आपके खेतों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। हाँ डॉक्टर साहब जी, हर फसल के मौसम के बाद यह एक बड़ी चिंता का विषय है। हम अगली फसल के लिए जमीन तैयार करने के लिए पराली जला रहे हैं, लेकिन हम इससे होने वाले पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से अवगत हैं। ये सही है। इससे होने वाले प्रदूषण के अलावा हम मिट्टी से बहुमूल्य पोषक तत्व भी खो देते हैं। मैं आपकी चिंताओं को पूरी तरह समझता हूं। पराली जलाने से न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि मिट्टी का इरोजन भी होता है। हालांकि ऐसे वैकल्पिक तरीके हैं जिन्हें इस मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब जी, आप क्या विकल्प सुझाते हैं? एक प्रभावी तरीका बायोचार का उपयोग है। बायोचार एक प्रकार का चारकोल है जो फसल अवशेषों जैसे कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न होता है। ये मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने, नमी बनाए रखने और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करने में मदद करता है। ये दिलचस्प लगता है। बायोचार वास्तव में कैसे काम करता है और हम इसे अपनी कृषि पद्धतियों में कैसे शामिल कर सकते हैं? बायोचार में एक छिद्रपूर्ण संरचना होती है जो लाभकारी सूक्ष्मजीवों के लिए आवास के रूप में कार्य करती है। जब इसे मिट्टी में शामिल किया जाता है तो यह वातन, जल प्रतिधारण और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है। आप पाइरोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से फसल अवशेषों का उपयोग करके बायोचार का उत्पादन कर सकते हैं। क्या पराली जलाने की तुलना में ये लागत प्रभावी है? प्रारंभ में पाइरोलिसिस में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के लिए कुछ निवेश की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि लंबी अवधि में लाभ लागत से अधिक होता है। यह न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है बल्कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करता है। यह आशाजनक लगता है। हम इस विकल्प को और तलाशना चाहेंगे। क्या कोई अन्य विकल्प है जिस पर हमें विचार करना चाहिए? हाँ, दूसरा विकल्प मल्चिंग है। आप पराली जलाने के बजाय अवशेषों को काटकर खेत में गीली घास के रूप में फैला सकते हैं। यह खरपतवार दमन, नमी संरक्षण में मदद करता है और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ता है। मल्चिंग एक व्यावहारिक समाधान भी लगता है। हम अवशेषों को काटने और उन्हें आसानी से फैलाने के लिए अपनी कृषि मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, यह एक स्थायी अभ्यास है जिससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों को लाभ होता है। इसके अतिरिक्त संरक्षण जुताई प्रथाओं को अपनाने से पराली जलाने की आवश्यकता को और कम किया जा सकता है। यह व्यवहारिक लगता है। कंपोस्टिंग के बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब जी? कंपोस्टिंग फसल के अवशेषों सहित कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में विघटित करने की प्रक्रिया है। इस खाद का उपयोग मिट्टी संशोधन के रूप में किया जा सकता है, जिससे मिट्टी की संरचना और उर्वरता में सुधार होता है। क्या हमें पराली प्रबंधन से संबंधित किसी सरकारी योजना या सब्सिडी से लाभ मिल सकता है? हाँ, हैप्पी सीडर जैसी मशीनरी के लिए सब्सिडी और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है। डॉक्टर साहब जी, ये हैप्पी सीडर क्या है और कैसे काम करता है? हैप्पी सीडर में धान के अवशेषों के प्रबंधन के लिए एक रोटर और गेहूं की बुआई के लिए एक जीरोटिल ड्रिल होती है। पुआल प्रबंधन रोटर पर फ्लेल प्रकार के सीधे ब्लेड लगे होते हैं जो बुआई के समय के सामने खड़े डंठल या ढीले भूसे को काट देते हैं और मिट्टी में बीज के उचित स्थान के लिए रोटर को एक बार में 2 बार घुमाएं। फ्लेल्स बीज वाली पंक्तियों के बीच अवशेषों को सतह के रूप में धकेलते हैं। यह पीटीओ चालित मशीन 50 एचपी ट्रैक्टर के साथ संचालित की जा सकती है और प्रति घंटे 0.3 से 0.4 हेक्टेयर तक की दूरी तय कर सकती है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने अवशेष प्रबंधन अवसंरचना स्थापित करने में भी मदद करती है। ऐसा समर्थन देखना उत्साहजनक है। टिकाऊ कृषि के लिए सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं। आपको क्या लगता है कि हम किसानों को पराली जलाने से दूर रहने के लिए कैसे शिक्षित और प्रोत्साहित कर सकते हैं? वैकल्पिक प्रथाओं के लाभों को प्रदर्शित करने वाले निरंतर जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करना किसानों को टिकाऊ तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। व्यापक स्तर पर इस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। अंत में, मैं सभी किसानों से हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पराली जलाने के दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करने का आग्रह करता हूं। आइए स्थायी विकल्पों को तलाशने और अपनाने के लिए मिलकर काम करें, जिससे हमें और आने वाली पीढ़ियों को लाभ हो। हमारे सामूहिक प्रयास एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ कृषि क्षेत्र बनाने में महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं।